वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़। जो ये भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछला लेक्चर हमारा था लाइव। तो आज भी सोचा था मैंने कि लाइव ले लूँगा और आपके साथ थोड़ी सी चर्चा कर लूँगा, परंतु ये पॉसिबल नहीं हो पाया है क्योंकि बार बार लाइट जा रही है, जिस कारण लाइव आ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा मुझे लाइव आना भी नहीं आ रहा है। तो बाकी देखते हैं, थोड़ा सीख लूँगा लाइव आना। तब तक के लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ही दे दूँगा। 30 क्वेश्चन हमने पीछे कर लिए थे, 30 से आगे हम आज करेंगे। जो पिछला लेक्चर था ना, वहाँ पर भी कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे, मेरी वॉइस चली गई थी, जिस कारण लेक्चर वहाँ पर भी कंप्लीट नहीं हो पाया। खैर, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिले तो आप यहाँ से भी रिवीजन कर सकते हो। चलिए, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, देख लेते हैं पहले प्रश्न को। तो आज का जो पहला प्रश्न है 31, इसमें क्या पूछा गया है? तत्वद्वीप निबंध के लेखक कौन हैं? ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, प्रश्न पढ़ूंगा तो उत्तर दे दूंगा। तो बल्वाचार्य, इस ग्रंथ के रचनाकार बल्वाचार्य हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 32। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो बीजक ये कबीरदास की रचना यहाँ पर संकलित होंगी। सी सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कबीरदास की पत्नी का क्या नाम था? तो कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था। अगला है 34। इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? रामानंद के शिष्य मैंने पूछा था तो कमेंट किसी ने नहीं किया था। बताइएगा रामानंद के शिष्य संख्या कितनी है? तो जो चतुर्भुज दास है, इनके शिष्य नहीं होंगे। बाकी पीपा, कबीर, धन्ना, ये कबीरदास के शिष्य हैं। अगला है रामानंद का समय इनमें से क्या है? तो जो रामानंद थे, इनका समय पूछा गया है तो ये हो जाएगा 1368 से लेकर 1468 तक। फिर प्रश्न है 36। राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? जो राघवानंद थे, ये रामानंद के गुरु थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, कहाँ चला गया, हाँ, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवगत करवा देता हूँ। हमारे हार्ड कॉपी नोट्स आ गए हैं, अवेलेबल हैं। अगर आप में से कोई लेना चाहता है तो इन्हें ले सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आपकी भविष्य की परीक्षा के लिए। तो आप कोई भी क्वेरी चाहते हैं लेने के लिए, तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 76 517 294। इस पर आप क्वेरी कर सकती हो इन नोट्स के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से कैंडिडेट्स ले चुके हैं। तो अगर आप भी लेना चाहते हो, चाहे एलटी टेस्ट है, एलटी कमीशन है, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये नोट्स हो जाएंगे। तो ले सकते हो और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो, इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए 37। सिद्धांत पंचमात्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जो सिद्धांत पंचमात्र ग्रंथ है, इसके रचयिता होंगे राघवानंद। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38। इसमें पूछा गया है गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? तो जो गुरु नानक है, इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। अगला है इनमें से कौन संत नहीं है? मैंने बताया था ना आपको संत क्या होते हैं, तो वही है। इनमें से कौन संत नहीं है? तो जो सही होगा तो वो होंगे मीराबाई। मीराबाई संत नहीं है। बाकी हरिदास निरंजनी, दादू दयाल सुंदर दास, ये संत हैं। अगला प्रश्न 40। हरडे बाणी के रचयिता कौन है? तो जो हरडे बाणी है, इसके रचयिता हो जाएंगे दादू दयाल। फिर प्रश्न देखिएगा 41। क्या पूछा गया है? समाधि जोग ग्रंथ किस कवि की रचना है? समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? इनमें जो सही विकल्प हो जाएगा हरिदास निरंजनी। फिर प्रश्न देखिएगा 42। इसमें पूछा गया सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? तो पुरोहित हरि नारायण शर्मा के द्वारा। फिर प्रश्न है 43। सुखमणि के रचयिता कौन है? तो जो सुखमणि के रचयिता हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव, से सही विकल्प। प्रश्न संख्या 44। गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो ये हो जाएंगे 6000 पद संकलित हैं। प्रश्न संख्या 45। असादीवार सोहिला रहीरास किस कवि की रचनाएं हैं? असादीवार सोहिला रहीरास, ये गुरु नानक देव जी की रचनाएं हो जाएंगी। विकल्प ए यहाँ सही होगा। प्रश्न संख्या है यहाँ पर 46। क्या पूछा गया है? इन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? तो जो कवि सबसे अच्छे कवि इन सिख गुरुओं में थे, तो वो थे गुरु अर्जुन देव। और जो गुरु गोविंद सिंह थे, ये भी अच्छे कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 47। सुखमणि, बावन अखरी, बारामासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं? तो गुरु अर्जुन देव की हैं। सिखों के जो 10वें गुरु थे वो कौन थे? नाम बताइएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा 48, इसमें पूछा गया है काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये कबीरदास की होगी, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 49, ढाई आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, किस जो पंक्ति है किस कवि की है ये? तो जो ये कबीरदास की पंक्ति हो जाएगी, सी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 50, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कहेगी सबके दाता राम, सही पंक्ति ये हो जाएगी। नाम मलूक दास का आ गया है तो उत्तर भी मलूक दास ही होंगे। प्रश्न संख्या 51, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? तो जो कबीरदास थे इनकी भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धुकड़ी भाषा कहा, तो सही विकल्प होगा सी। प्रश्न संख्या 52, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो जो कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। फिर प्रश्न संख्या 53, इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है साखी शब्द रमैनी किसकी रचनाएं हैं? ये जो तीनों हैं ये है बीजक के भाग और ये कबीरदास की रचनाएं होंगी। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी का मूल तत्सम शब्द क्या होगा? तो ये होगा साक्षी। प्रश्न संख्या 55, संत काव्य में किस रस की प्रधानता होती है? तो जो संत काव्य है इसमें शांत रस की प्रधानता होती है, सी सही विकल्प होगा। प्रश्न संख्या 56 पूछा गया कबीर की उल्टबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो जो कबीरदास की उल्टबासियां हैं इसमें अद्भुत रस प्रमुख होगा, विकल्प बी। फिर प्रश्न है यहाँ पर 57, अवधू गगन मंडल घर कीजिए, जो ये पंक्तियां हैं किसकी होंगी? तो ये पंक्तियां हो जाएंगी कबीरदास की। प्रश्न संख्या 58, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, पंक्ति किस कवि की है? तो रैदास की पंक्ति हो जाएंगी ये। फिर प्रश्न है यहाँ पर 59, दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार, पंक्ति किस कवि की है? तो जो ये पंक्तियाँ कही गई हैं कबीरदास जी के द्वारा कही गई हैं, ए सही विकल्प होगा। फिर प्रश्न है 60, पानी ही ते हिम भया हिम हवे गया बिलाए, यह पंक्ति किस कवि की होगी? तो ये कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ 61 पूछा गया गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जो गुरु नानक देव थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। अगला देखिए 62, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन संत कवि थे? तो जो श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि माने जाते हैं तो ये थे आपके सुंदर दास, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए 63, सुंदर विलास के रचयिता कौन कवि थे? तो जो सुंदर विलास रचना है इसके रचनाकार थे सुंदर दास, विकल्प बी। फिर प्रश्न है 64, इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? इनमें जो देखिए कबीरदास, दादू दयाल, रैदास, इनमें जो सबसे शिक्षित थे तो वो थे सुंदरदास। अगला प्रश्न देखिएगा 65, सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है, ये कथन किस आलोचक का है? तो जो ये कथन कहा गया है तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 66 पूछा गया है कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी, ये कथन किसका होगा? तो जो ये कथन था ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है 67 पूछा गया है नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो जो नामदेव थे इनका संबंध होगा सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना से, विकल्प डी सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा 68, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो जो विठोबा है इनका भक्त माना जाता है नामदेव को, विकल्प बी सही होगा, और ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। 69, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? ये आपको पूछा था ना मैंने, तो ये आता है प्रश्न 12। अगला प्रश्न देखिएगा 70, गहना एक कनक ते गहना, इन मोह भाव न दूजा, इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? पहले तो याद रखिए कबीरदास की पंक्ति है और किसका प्रतिपादन कर रहे हैं? तो वेदांत का प्रतिपादन कर रहे हैं, विकल्प ए। फिर प्रश्न है 71, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ? तो ये हुआ था भारतीय ब्रह्मवाद से, सूफियों का भावात्मक और रहस्यवाद से, वैष्णवों का अहिंसावाद, इसलिए सही होगा उपयुक्त सभी डी। फिर प्रश्न है 72, इसमें पूछा गया है कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है?
तो ये होगी वैष्णव संप्रदाय की देन, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 72, कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं हिंदू शास्त्रों से, विकल्प ए सही होगा। फिर प्रश्न देखिएगा 74, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ था? तो शुक्ल जी के अनुसार कबीर को राम नाम प्राप्त हुआ था रामानंद जी से, विकल्प डी सही होगा। फिर प्रश्न संख्या देखिए 75, कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? तो जो कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व देन है तो ये होगी सूफी संप्रदाय से, विकल्प सी सही है। फिर प्रश्न देखिएगा 76, इसमें पूछा गया कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? तो हमने पीछे ही देखी थी, देखो, असा दीवार रही रास सोहिला इनकी रचना है, अष्टपदी जोग ग्रंथ ये इनकी रचना नहीं है, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ 77, क्या पूछा गया है? आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक जो माना है कबीरदास को स्वीकार किया है, तो यहाँ सी सही विकल्प होगा, सी। अगला देखिए 78, इसमें पूछा गया है इनमें से संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? तो जो संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है तो देखिए, बाह्य डंबरों का खंडन ये तो है, जाति पांति का खंडन ये भी है, आचरण की शुद्धता पर बल ये भी है, परंतु जो सगुणोपासना है ये कैसे संतों की प्रवृत्ति हो सकती है? तो इसलिए सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे क्लू हमें देता है एग्जाम क्रैक करने के लिए, अगर हम इन क्लू का ध्यान नहीं रखते हैं तो मुश्किल हो जाता है। प्रश्न संख्या 79, माया महाठगिनी हम जानी पंक्ति किस कवि की है? तो जो ये पंक्ति होगी कबीरदास की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 80, प्रश्न एक और छोड़ता हूँ, कबीरदास के शिष्य का नाम बताइए जिन्होंने बीजक का भी संकलन किया है। प्रश्न 80, हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले है, भक्त और कवि बाद में? तो याद रखिएगा, हिंदी का कौन सा कवि है? तो वो कबीर है, ये समाज सुधारक पहले हैं, भक्त और कवि बाद में हैं, ध्यान रखना, ऐसा इनके संबंध में कहा जाता है। फिर प्रश्न संख्या 81, इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? तो जो सूफी काव्य का दूसरा नाम होगा तो ये है प्रेम मार्गी शाखा कहा जाता है इन्हें, ठीक है। प्रेमाख्यानक काव्य भी कहा जाता है, प्रेम मार्गी शाखा ये भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखिएगा 82, ऋग्वेद में कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? तो जो ऋग्वेद है इसमें पुरुरबा और उर्वशी का आख्यान उपलब्ध होता है, तो सी सही विकल्प होगा। फिर प्रश्न संख्या 83, इसमें पूछा गया है किस अवतार का चरित्र स्वच्छंदतावादी प्रेम पर आधारित है? तो ये भगवान श्री कृष्ण का है, विकल्प बी सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा 84, इसमें पूछा गया है नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में उपलब्ध है? तो जो नल दमयंती आख्यान है ये कहाँ होगा? महाभारत में। महाभारत के रचनाकार कौन है ये आप कमेंट करके बताइएगा, और रामायण के रचनाकार का नाम भी बताइएगा। फिर प्रश्न देखिएगा 85, कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यानक किस पुराण ग्रंथ में उपलब्ध है? तो ये होगा हरिवंश पुराण में। ये जो मैंने बताया था नोट्स किस तरह से बनाने हैं, देखिए आप, मतलब प्रेमाख्यानक, पहले प्रेमाख्यानक काव्य लिख लेना, इधर लिखना जैसे कृष्ण रुक्मणी और इधर लिखना हरिवंश पुराण, ज़्यादा लंबा मत नोट्स को खींचना, बनाते रहना, काफ़ी फायदेमंद होते हैं नोट्स। फिर है बृहत कथा के नायक का नाम क्या है? जो बृहत कथा नायक है इनका नाम होगा नरवाहन, विकल्प सी। 87 पूछा गया है सूफी प्रेमाख्यानकों में कौन सी विशेषता प्राय होती है? तो जो सही विकल्प होगा तो ये होगा नायिका के नाम का अंत बती से होता है, ठीक है। नायिका किसी द्वीप की निवासिनी होती है, ठीक है। स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन, गुण कथन में नायक नायिका में प्रेम होता है, ठीक है, और उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा गया है 88 में सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र किससे मानते हैं या माना है, किससे माना है? तो ये माना है शामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति से, विकल्प 88 का ए सही होगा। 89 में पूछा गया है अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? तो जो अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है तो ये हो जाएगा कौन सा, बताइएगा। तो ये हो जाएगा पद्मावत। किसकी रचना है पद्मावत? छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए ही। अगर जो प्रश्न छोड़ता हूँ ना आप लोगों को, इसका उत्तर आपने ज़रूर देना है, क्योंकि
इनडायरेक्ट ये प्रश्न पहले पूछे जाते हैं, तभी आपको कहता हूँ। फिर प्रश्न संख्या है 90। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? तो ये होगा सूफ। किससे? सूफ, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिएगा 91। सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? सूफी काव्य का प्रमुख तत्व है प्रेम। क्या है? प्रेम। फिर प्रश्न संख्या है यहाँ पर 92। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना की गई है पति रूप में। किस रूप में? पति रूप में, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर देखिए 93, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? विकल्प यहाँ पर बी सही होगा, नासूत। कौन सी? नासूत। अगला देखिए 94। इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? तो जो सूफी साधना के मुकामों में शामिल नहीं है तो वो हो जाएगा आपका मलकत। ये नहीं है, बाकी शरीयत, मारिफत, हकीकत ये होंगे। अगला देखिए 95। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? तो ये माना है हंसावली को। इसका समय कितना है? 1370। फिर प्रश्न है 96। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ स्वीकार किया है? तो ये होगा मृगावती, विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर प्रश्न संख्या 97 देखिए। ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा माना गया है, विकल्प डी सही होगा। फिर प्रश्न है 98। चंदायन के रचयिता का नाम बताइए। तो जो चंदायन ग्रंथ है इसके रचयिता हो जाएंगे मुल्ला दाऊद, विकल्प बी। फिर 99 पूछा गया है मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये हो जाएंगे मंझन, विकल्प बी। फिर प्रश्न देखिए 100। इसमें क्या पूछा गया है? शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है? तो जो ज्ञानदीप नामक ग्रंथ है ये शेख नबी का हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए 101। यहाँ पर क्या पूछा गया है? माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है? तो जो माधवानल कामकंदला नामक रचना है तो ये हो जाएगी गणपति जी की, विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 101। इसमें पूछा गया है जान कवि के लिखे प्रेमाख्यानक ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो जो जान कवि थे प्रेमाख्यानक ग्रंथकार थे, ठीक है, और इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों की संख्या है 29, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 103। रूपमंजरी के रचयिता कौन है? तो जो रूपमंजरी ग्रंथ है इसके रचनाकार होंगे नंददास, विकल्प यहाँ बी सही है। अगला प्रश्न है 104। पूछा गया है छिताई वार्ता किस कवि की रचना है? तो जो छिताई वार्ता ग्रंथ है इसके रचनाकार होंगे नारायण दास, विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। फिर देखिएगा 105। पूछा गया है गणपति रचित माधवानल कामकंदला किस भाषा की है? ध्यान रखिएगा गणपति रचित है माधवानल कामकंदला और इसकी भाषा कैसी होगी? राजस्थानी, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है 106। ढोला मारूरा दोहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक है? तो जो ढोला मारूरा दोहा है ये किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक है? तो राजस्थानी में रचित है ये। फिर प्रश्न है 107। मधुमालती का नायक कौन है? तो जो मधुमालती नामक ग्रंथ है मंझन इसके रचनाकार हैं, ये मनोहर इसका नायक हो जाएगा, विकल्प बी सही है। फिर प्रश्न है 108। पूछा गया है किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? कौन? राजकुमार ऋतुपर्ण, और इसके रचनाकार हो जाएंगे सत्यवती कथा, मतलब इस ग्रंथ के ये नायक होंगे। फिर प्रश्न देखिए 109। इसमें पूछा गया है उस्मानकृत चित्रावली का नायक कौन है? जो उस्मान रचित है ग्रंथ चित्रावली इसका नायक हो जाएगा सुजान, विकल्प सी सही होगा यहाँ। फिर है 110। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? तो यह है देवयानी, विकल्प यहाँ बी सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है यहाँ पर 111। पूछा गया है लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को है? तो ये होगा आपका जान कवि को, विकल्प बी। फिर है 112। पूछा गया है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो जो पद्मावत लिखा गया है अवधी भाषा में लिखा गया है, विकल्प ए सही हो जाएगा। इसके पश्चात है 113। जायसी ने पद्मावत जब लिखा तब दिल्ली में किस राजा का शासन था? जब जायसी ने पद्मावत लिखा उस समय दिल्ली में किसका शासन था? शेरशाह सूरी का।
ध्यान रखिएगा, जायसी के द्वारा लिखा गया है। पद्मावत और अवधी भाषा का पहला महाकाव्य है ये। तन चित्तौर मन राजा कीना पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो जो तन चित्तौर मन राजा कीना, ये पद्मावत की पंक्ति होगी। अगला प्रश्न देखिए 115, माधवानल कामकंदला पर प्रेमाख्यानक किस कवि ने माधवानल कामकंदला पर प्रेमाख्यानक किस कवि ने लिखा है? जो माधवानल कामकंदला है, इन पर प्रेमाख्यानक लिखा है किस कवि ने? गणपति के द्वारा भी लिखा गया है। पीछे हमने देखा आलम ने भी लिखा है, कुशल लाभ ने भी लिखा है। तीनों इसके रचनाकार होंगे। उपयुक्त सभी ये सही होगा। फिर प्रश्न है 116, रत्न शेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो ये पद्मावत। इसका क्या आधार है? पद्मावत का रत्न शेखर कथा। फिर प्रश्न है 117, इसमें पूछा गया है आपसे, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आंख वाला अर्थात काना था? तो ये जायसी थे। ये विकल्प डी, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। प्रश्न है 118, पूछा गया है, औ में जानी कवित असकीना मकु यह रहे जगत मह चीना, पंक्ति किस कवि की है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति होगी। विकल्प बी सही है। फिर प्रश्न है 119, पूछा गया है, किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह माना गया है? किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह माना गया है? तो सही जो विकल्प होगा तो ये होगा पद्मावत। विकल्प ए सही होगा, पद्मावत। फिर प्रश्न है 120, इसमें पूछा गया, इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? तो सही जो विकल्प होगा तो वो होगा ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है सूफियों ने, इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। ध्यान रखना है आपने, ज़्यादातर ये अवधी भाषा का ही प्रयोग करते थे। रहस्यवादी भावना इनमें थी। बिल्कुल सही है जी। फिर क्या है, हिंदू संस्कृति का चित्रण करते थे। हाँ जी बिल्कुल करते थे। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति करते थे। बिल्कुल सही है ये भी। अगला प्रश्न देखिएगा 121, पूछा गया है, किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? तो ये बनारसी दास जी थे। कौन थे? बनारसी दास जी। विकल्प बी सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिए, जायसी के गुरु का नाम क्या था? तो जो जायसी के गुरु थे इनका नाम था शेख मोहिदी। अगला प्रश्न है 123, आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी? ये लिखी बाबर के शासनकाल में। विकल्प ए सही होगा। जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि समय कम है आपके पास और मैटर ज़्यादा देना था, ये है बात। अगला देखिए 124, पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिलती हैं? पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? तो ये होंगी फारसी लिपि में। किसमें? फारसी में। विकल्प बी। फिर प्रश्न है 125, मोही का हंससी की कोहारही, पंक्ति किस कवि की हैं? तो ये पंक्ति है जायसी की। कथा बता देता हूँ चलो। बहुत सी कथा हैं बताने के लिए, समय का अभाव होता तो बता नहीं पाते। पंक्ति का अर्थ इस प्रकार से है, एक बार जो जायसी हैं ये जाते हैं शेरशाह सूरी के दरबार में, और जो जायसी का शरीर था थोड़ा सा देखने के लिए अच्छा नहीं था। ठीक है, बदसूरत जैसा था, कहीं कुबड़ निकला हुआ था, थोड़ी आंख से भी काने थे, चाल भी थोड़ी सी ढंग की नहीं थी। ये सारा चीज़ें देख के जो शेरशाह सूरी है और उसके दरबारी सारे जोर जोर से ठहाके लगाने लग जाते हैं कि जब ये जायसी इनके दरबार में जाता है, और जैसे ही जाता है तो गुस्सा तो जायसी को बहुत आता है, परंतु धैर्य रखता है और कहता है कि हे राजन, तुम मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पे हंस रहे हो? और जब ये कथन जायसी कहता है तो शेरशाह सूरी निशब्द हो जाता है, शब्दों की कमी होती है कि भाई क्या कहूँ मैं। ठीक है, इस तरह की कथा थी ये सारी। अगला प्रश्न देखिएगा 126, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं? जायसी की किस रचना में वर्णमाला के वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं? तो ये होगी अक्षरावट। अक्षर से याद रखिए, अक्षर होता है अक्षर। फिर है 127, जायसी आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? जायसी की रचना है आखिरी कलाम भी, इसमें कयामत का वर्णन होगा। अगला प्रश्न देखिए 128, पद्मावती के पिता का क्या नाम था? तो जो पद्मावती थी इनके पिता का नाम था गंधर्व सेन। और ये कहाँ के शासक थे बताइए कमेंट करके। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये थे आपके श्रीलंका के
उस समय श्रीलंका को क्या कहा जाता था, आप बताइएगा कमेंट करके। अब सिंहल द्वीप। 129, पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? पद्मावत नामक ग्रंथ में हीरामन तोता है। अगला है 130, रतन सेन कहाँ का राजा था? रतन सेन था चित्तौड़ का राजा, चित्तौड़गढ़। फिर प्रश्न है, राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? तो ये है आपका पद्मावत में। जो राघव चेतन है इस ग्रंथ में शैतान के तौर पर प्रस्तुत होता है। फिर 132 पूछा गया है, भूली चकोर दीठी मुँह लाबा मेघ घटा म चंद दिखावा, यह किस ग्रंथ की पंक्तियां हैं? तो जो पद्मावत महाकाव्य है इसकी ये पंक्तियां हो जाएंगी। विकल्प डी सही है। हाँ, हमने कर लिए कितने, 70 प्लस 100, हाँ 102 क्वेश्चन कर लिए हमने इस वीडियो में। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आगामी परीक्षा हेतु, तो ध्यान से देखना। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, वहाँ पर सेंड कर दूंगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से कहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं लिए हैं तो उसमें रहते आप इन्हें ले सकते हो। भविष्य में कोई भी तैयारी क्यों ना हो आपकी, वहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 76 517 294। इस पर आपने व्हाट्सएप करना है। कोई भी क्वेरी इन नोट्स को लेने से संबंधित होगी तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप जुड़ सकते हो। धन्यवाद।